नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं करण शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का शिवम साइंस जोन की तरफ से। आपकी अपनी कोचिंग, आपका अपना अतुल्य शिवम, आपका शिवम, शिवम साइंस जोन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं आपको एक नई जानकारी देने के लिए। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं राजेंद्र सर से, मिस्टर राजेंद्र साईं। और आज हम आप लोगों को एक विशेष सूचना देना चाहते हैं। दोस्तों, आज से हमने ICR जेट और उसकी प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वो हमारे जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको वीडियो के नीचे भी इसका लिंक जो है वो अवेलेबल रहेगा। इस ICR जेट की ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आगे राजेंद्र सर को माइक देना चाहूँगा ताकि वो आपको इसकी डिटेल्स दे पाएँ। माई सेल्फ राजेंद्र कुमार साईं। जैसे कि सर ने बताया कि जो बात कर रहे हैं अपन ICR की, यानी जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे आपने 10th पास कर ली, चाहे आप RBC बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, 10th पास करने के बाद में आपको एक नया फील्ड देखने को मिलता है, वो आता है आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फील्ड होते हैं दो, एक होता है मैथ, दूसरा होता है बायोलॉजी। अब जो बायो के जो बच्चे होते हैं उन्हीं से रिलेटेड एक साइंस की ब्रांच या बायोलॉजी की ब्रांच मान सकते हैं एग्रीकल्चर। यानी जो 11th में जैसे स्टूडेंट एंटर करते हैं तब वो बायो के जो स्टूडेंट होते हैं वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कृषि की तरफ जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट फिजिक्स के स्थान पर एग्रीकल्चर को चूज करते हैं। और वो ही बच्चे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जैसे बात करें आगे 12th से एग्रीकल्चर पास आउट, उसके बाद जैसे BSc करनी है, उनको MSc करनी है, तो सारा जो फील्ड रहता है उनका एग्रीकल्चर का रहता है। अब ये जो एग्रीकल्चर है वो बेसिक थीम स्टार्ट होती है 11th से, यानी वहाँ पर आपको न तो फिजिक्स पढ़नी है और न ही हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आएगा जैसे आप BSc की बात करते हैं वहाँ पर। लेकिन जब आप करते हैं MSc से रिलेटेड पोर्शन, तब यहाँ पर केवल एग्रीकल्चर जो डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, वो हॉर्टिकल्चर हो सकता है या फिर एंटोमोलॉजी हो सकता है, उन फील्ड की तरफ जाते हैं। शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर कि एग्रीकल्चर है क्या, यानी कृषि विज्ञान है क्या आपकी। तो स्टार्टिंग होती है उसकी 11th से। आप पढ़ रहे हो 11th में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और जो आपकी तीसरा सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी का, वो 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। उनमें जो सबसे कॉमन सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका एग्रीकल्चर, यानी यही एग्रीकल्चर आपको आगे जाकर यानी BSc एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाती है। यानी अपन बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ICR। ICR है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो जुड़ा हुआ है अपनी एक सेपरेट ब्रांच से, जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ये जो ICR है वही एग्जाम करवाता है जेट की और वही करवाता है BHU की, यानी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। और दूसरी जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर की सेपरेट एक ब्रांच चलती है, जिसमें आप एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। जेट के लिए भी, यानी आप BSc जब एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं वहाँ पर आपको जेट की एग्ज़ाम देनी होती है। तो इनसे रिलेटेड जो पोर्शन आता है वो आता है ICR। अब कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वही स्टूडेंट जो 12th एग्रीकल्चर से पास आउट होते हैं वही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने 12th एग्रीकल्चर से की है तो वो क्या केवल एग्रीकल्चर में ही जा सकता है, या फिर अदर जो BSc की डिग्री होती है, जो नॉर्मल अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ केवल BSc चलती है, उसमें भी जा सकता है। तो उसके पास में BSc एग्रीकल्चर और साथ में BSc दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं। लेकिन अगर 12th आपने एग्रीकल्चर से की है तो प्रीफर किसको करेंगे अपन? BSc एग्रीकल्चर को प्रीफर करेंगे। और इस BSc एग्रीकल्चर की तरफ जाने के लिए एग्ज़ाम होती है जेट की, यानी जिसको जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट नाम दिया जाता है। अब इस जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको पढ़ना क्या पड़ता है? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये जो 3 सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ते हैं। इन्हीं की जेट एग्ज़ाम लगती है। अब आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? अगर आप इस जेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तब आप डायरेक्ट जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ के लिए कैपेबल हो जाते हैं, यानी उन यूनिवर्सिटीज़ में या फिर
जो आपके कॉलेजेस होती हैं उनमें आपका एडमिशन हो जाता है और एक नाम मात्र की फ़ीस यानी सालाना 4-5 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाता है। अगर आप नॉर्मल जो प्राइवेट जो आपके कॉलेज हैं उन एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपकी सालाना फ़ीस 60,000 से लेकर 1,20,000 तक आपकी फ़ीस पे करनी होती है। तब वो स्टूडेंट जो इस फीस को पे नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तब आप जेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और जो बीएससी एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो आती है आपकी जेट एग्ज़ाम, और जेट एग्ज़ाम की तरह ही एक लगती है बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो आपकी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर उसमें एडमिशन के लिए यानी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट आता है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पर भी आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और तीनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे बेसिकली बात करें इनके कितने क्वेश्चन होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए जैसे जेट में 40 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल जब बात करें 120 क्वेश्चन हो गए और 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए पर, तो टोटल हो गए 480 मार्क्स। अब जैसे बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है थोड़ी, और वो होती है 1/4 यानी 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो बात करें यहाँ पर कौन से बच्चे जो है ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, वे बच्चे जो एग्रीकल्चर और बायो को कंबाइंड करके पढ़ते हैं, वो उनका क्राइटेरिया ज़्यादा होगा। अब दोनों जब एग्रीकल्चर और बायो जब कंबाइंड हो जाती है तब उसके साथ में जो केमिस्ट्री आती है वो आती है आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायो और जो तीसरी आती है पोर्शन आपका केमिस्ट्री का वो आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। ये इनका कंबाइंड रूप है। एग्रीकल्चर और बायो का जो कंबाइंड रूप है वो केमिस्ट्री के रूप में, और वो कौन सा है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको हम बताना चाहते हैं कि जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है या फिर ओवरऑल राजस्थान में एग्रीकल्चर जेट बीएचयू से रिलेटेड यानी फर्स्ट टाइम जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो सीकर साइंस जोन जो आपका नाम आता है शिवम का, वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आईसीआर से रिलेटेड जो आपकी जॉइंट टेस्ट यानी एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ बीएचयू और सेपरेट जो आईसीआर है जिसमें आप डिफरेंट वैकेंसीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की बात करें जो रिसेंटली स्टार्ट होने जा रही है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है, डेट फिक्स नहीं है अभी भी। और जेट की भी जैसे अगस्त में होने वाली एग्ज़ाम है उसकी भी डेट नहीं आई हुई है। जैसे ही इनकी डेट आती है आप इनके लिए कैपेबल हो जाते हो, और उसकी शुरुआत हो रही यहाँ शिवम साइंस जोन से। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं जैसे सर ने बताया वो अपने लिंक पे जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, सर ने आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बता दी है। थैंक यू सर। आपने सर ने सारी डिटेल्स आपको दे दी है कि क्या एग्ज़ाम रहेगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा, कितने कितने मार्क्स का जो है एग्ज़ाम पेपर आएगा और कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब रही बात इसकी क्लासेस की और इसके शेड्यूल की, तो बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका पूरा क्लास शेड्यूल हम दे देंगे, कितनी बजे से इसकी क्लास रहेगी, और इसकी लाइव क्लासेस जो हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होगी और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास अवेलेबल होगा। और आपको हमारी जो शिवम साइंस जोन की एक ई लर्निंग ऐप है, शिवम ई लर्निंग जोन के नाम से, वो आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गूगल के प्ले स्टोर पे भी आपको वो जो है ऐप अवेलेबल है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और वो स्टूडेंट्स जो हैं इस ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठा सकें और आने वाली जो एग्ज़ाम है जेट की उसके अंदर अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकें। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी शिवम साइंस जोन की टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।